ये कहानी है वर्धा के एक सरकारी अस्पताल की, वार्ड नंबर 7 की, जहां साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसे समझाया नहीं जा सकता। ये है डॉक्टर प्रकाश देशमुख की गोपनीय डायरी, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले लिखी थी। चेतावनी, कुछ चीजें न जानना ही बेहतर है। 15 मार्च 2020, डॉक्टर प्रकाश देशमुख, मनोरोग विभाग। उस दिन उन्हें एक अजीब मरीज मिला। नाम अज्ञात, उम्र करीब 28 से 30 साल। उसे 2 दिन पहले सड़क से उठाया गया था, पूरी तरह नग्न, शरीर पर घाव, मुंह से झाग। वो लगातार एक ही वाक्य बोल रहा था, वो नीचे है, वो नीचे है, वो नीचे है। नीचे? कौन? मरीज। बेहद हिंसक था। 3 नर्सों को काट लिया। उसे बेड पर बांधना पड़ा। नर्स मीना दौड़ती हुई आई। उसकी हालत देखकर कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया। मरीज मर चुका था। रात 3 बजे। कारण बताया गया, हार्ट अटैक। लेकिन वो जवान था, निरोगी था, फिर हार्ट अटैक कैसे? जब डॉक्टर ने शव देखा तो रूह कांप गई। चेहरा जमा हुआ था, मुंह पूरी तरह खुला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे मौत से पहले कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। और फिर गले पर उंगलियों के निशान, स्पष्ट, जैसे किसी ने गला दबाया हो। पूछताछ हुई। रात की ड्यूटी में कोई हलचल नहीं थी, कोई आया नहीं। तो फिर ये निशान किसने बनाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत की वजह अत्यधिक सदमा और डर, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन रिपोर्ट यही खत्म नहीं होती। उसके पेट में कुछ मिला, एक कागज, गुरमुरा हुआ। उसने निगल लिया था। कागज पर खून से लिखा था। उसने मुझे देख लिया। अब वो मेरे लिए आने वाली है। कोई उसे रोक नहीं सकता। वो तहखाने से बाहर आ गई है। आखिरी पंक्ति पढ़ते ही सवाल उठता है, तहखाना? अस्पताल में वाकई एक तहखाना था, साल 1995 से बंद, क्योंकि वहां कुछ हुआ था। बूढ़े डॉक्टर अक्सर कहते थे, तहखाने में कभी मत जाना। क्यों? कोई नहीं बताता था। लेकिन उस दिन डॉक्टर देशमुख ने तय किया, वो तहखाना देखेंगे। 17 मार्च, रात 11 बजे। डॉक्टर प्रकाश देशमुख वापस अस्पताल आए। उस वक्त अस्पताल लगभग खाली था। दिन की शिफ्ट जा चुकी थी। सिर्फ नाइट स्टाफ मौजूद था। तहखाने का दरवाजा मुख्य इमारत के पीछे स्थित था। पुराना लोहे का दरवाजा, 7 तालों से बंद, सालों की धूल जमी हुई। वार्ड बॉय रमेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सर, वहां मत जाइए, प्लीज। डॉक्टर ने पूछा, क्यों? रमेश की आवाज धीमी हो गई। मेरे बाबा यहां काम करते थे 1995 में। वो कहते थे, तहखाने में कुछ है, कुछ जो मरा नहीं है। डॉक्टर देशमुख नहीं रुके। उन्होंने मालिक के कैबिन से चाबी चुरा ली। 7 ताले एक एक करके खोले गए। आखिरी ताला खुला। दरवाजा धीरे से खुला और अंधेरा, घना, काला, गाढ़ा अंधेरा। एक बदबू आई, सड़ी हुई चीजों की, खून की, मौत की। डॉक्टर ने टॉर्च चलाई। सीढ़ियां दिखीं, नीचे जाने वाली। उन्होंने पहला कदम रखा और पीछे से दरवाजा अपने आप
बंद हो गया। खोलो, कोई है? लेकिन चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर से आवाजें आईं, क्लिक क्लिक क्लिक। ताले अपने आप बंद हो रहे थे। अब कोई चारा नहीं था। डॉक्टर को नीचे उतरना पड़ा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, फिसलन भरी, हरी काई से ढकी हुई। हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी। नीचे एक बड़ा कमरा, नीची छत, गीली दीवारें, कोने में पुराने मेडिकल उपकरण, बेड, चाकू, जंग लगे हुए, और दीवार पर अखबार की कतरने। 1995 वर्धा अस्पताल में भयानक घटना, 3 मरीज और 1 नर्स की मौत। तहखाने में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु। जांच अधूरी, तहखाना हमेशा के लिए बंद। जिंदा दफन, अस्पताल प्रबंधन से कोई स्पष्टीकरण नहीं। जिंदा दफन। तभी एक आवाज आई। कमरे के आखिर में एक और दरवाजा, बंद। आवाज वहीं से आ रही थी। दरवाजे पर खरोच कर लिखा था, यहां मत खोलो। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। डॉक्टर देशमुख कुछ पल रुके और फिर डॉक्टर ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा कमरा, सिर्फ 3 गुणा 3 फुट। बीच में एक गड्ढा, बहुत गहरा, इतना अंधेरा कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस अंधेरे से एक आवाज आती है, खट खट खट, नाखूनों से खरोंचने की आवाज, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। इसका मतलब साफ था, गड्ढे में कोई था। टॉर्च नीचे की तरफ की गई, रोशनी गहराई में खो गई, तल दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी नीचे से एक आवाज आई, कमजोर, घुटी हुई, लेकिन इंसानी। वो खुद को नर्स शीला बताती है। साल 1995, मतलब 28 साल अंधेरे में। उसका कहना था वो जिंदा थी जब उसे इस गड्ढे में फेंका गया, मुंह बंधा हुआ, हाथ पैर बंधे हुए। उसने चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। वो यहीं मर गई, लेकिन उसका गुस्सा यही रह गया। अचानक गड्ढे के अंदर कुछ हिला। 2 हाथ धीरे धीरे किनारे पर आए, गले हुए, हड्डियां साफ दिख रही थीं। मांस के टुकड़े अब भी लटक रहे थे। और तब ये साफ हो गया, जो नीचे था वो बाहर आ रहा था। वो भागा पूरी रफ्तार से कमरे से बाहर, तहखाने में, सीढ़ियों की तरफ। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा, वो आ रही थी, चारों हाथ पैरों पर रेंगती हुई, शरीर विकृत, गर्दन टेढ़ी, सिर अप्राकृतिक रूप से उल्टा, लेकिन आंखें डॉक्टर पर सीधी जमी हुई थी। चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, दांत काले, आंखों से कीड़े रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। वो चीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज। डॉक्टर देशमुख सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। पैर फिसला, वो सीढ़ियों पर गिर पड़े। वो बहुत पास आ गई। ठंडे बेजान हाथों से उसने डॉक्टर देशमुख का टखना जकड़ लिया। तुम भी यहीं रहोगे, मेरे साथ, हमेशा। वो उन्हें नीचे घसीटने लगी। डॉक्टर देशमुख चिल्लाए, रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ मानव नहीं थी। डॉक्टर देशमुख ने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। जबड़ा टूट गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो हंसी, टूटा हुआ जबड़ा लटक रहा था। फिर एक और लात, सीधे सिर पर। सिर पीछे की ओर मुड़ गया, पकड़ ढीली पड़ गई।
डॉक्टर खुद को संभालते हुए ऊपर चढ़े, दरवाजे तक पहुंचे। खोलो, खोलो। रमेश ने दरवाजा खोला। कैसे? पता नहीं। डॉक्टर प्रकाश देशमुख तहखाने से बाहर आए। उन्होंने तहखाने की तरफ देखा। वो दरवाजे में खड़ी थी, आधे अंधेरे में। डॉक्टर को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। रमेश ने दरवाजा बंद किया, 7 ताले लगाए। सर, मैंने कहा था ना। डॉक्टर देशमुख कुछ नहीं बोले। वो तेजी से अपने कैबिन में चले गए। लेकिन उस रात के बाद डॉक्टर का बायां टखना लगातार दर्द करने लगा। उन्होंने पैंट ऊपर की और देखा उंगलियों के निशान, काले, गहरे, मानवी नहीं। और फिर आईने में उनके कंधे पर कुछ दिखाई देने लगा। एक परछाई, महिला की, बिल्कुल पीछे। डॉक्टर मुड़े, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो थी, मुस्कुरा रही थी। वो उनके साथ ऊपर आ चुकी थी। उस रात डॉक्टर देशमुख घर नहीं गए। वो कैबिन में ही रहे। लाइट पूरी रात जलती रही, लेकिन हर बार जब वो आईने में देखते, वो और करीब दिखाई देती। पहले कंधे के पीछे, अब कान के पास। उसकी सांस डॉक्टर की गर्दन पर महसूस होने लगी, ठंडी, सड़ी चीजों की बदबू। वो यहां से जा नहीं सकता। मैं उसके साथ हूं, हमेशा। डॉक्टर प्रकाश देशमुख एक डॉक्टर थे, तर्कशील, विज्ञान पर भरोसा करने वाले। लेकिन उनकी डायरी में आखिरी पंक्तियां थीं, यह विज्ञान नहीं है, यह सजा है, और वो मेरे साथ है। एक दिन वो मुझे नीचे ले जाएगी, उस गड्ढे में, अपने साथ, हमेशा के लिए। 18 मार्च, सुबह 4 बजे। ये अंतिम संदेश था। जो कोई भी डॉक्टर प्रकाश देशमुख की ये डायरी पढ़े, तहखाने में कभी मत जाना। वो अभी भी वहां है, इंतजार कर रही है। और अगर कोई गलती से भी वहां गया, तो वो उसके साथ ऊपर आएगी और छोड़ेगी नहीं, कभी नहीं। डायरी में आगे लिखा था, अभी वो पीछे खड़ी है, आईने में दिख रही है। उसके हाथ कंधों पर है, मुंह कान के पास है। वो मुस्कुरा रही है। वो कह रही है, अब वक्त आ गया है। डायरी की आखिरी पंक्तियां टूटी हुई थीं। शायद कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। वो खींच रही है नीचे। मैं जा रहा हूं। 19 मार्च 2020। डॉक्टर प्रकाश देशमुख का शव आज सुबह उनके कैबिन में मिला। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक। लेकिन एक बात अजीब थी, उनका शरीर पूरी तरह सूख चुका था। खून लगभग नहीं, मांस कम हो चुका था, जैसे महीनों पुराना शव हो, जबकि वो कल रात तक जिंदा थे। चेहरे पर डर के स्पष्ट निशान थे, मुंह खुला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। और उनके हाथ के पास दीवार पर खून से लिखा हुआ था, वो नीचे है, पर अब ऊपर भी। वर्धा अस्पताल का तहखाना 2020 के बाद हमेशा के लिए सीमेंट से बंद कर दिया गया। लेकिन कर्मचारी आज भी कहते हैं, रात को जब पूरी शांति होती है, तहखाने की उसी जगह से आवाज आती है, खट खट खट, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और एक दिन वो बाहर आएगी। अगर आप वर्धा अस्पताल के पास हैं, तो रात को वहां मत जाइए, कभी नहीं।